पहली बात तो वो लोग अपने धर्म को हिंदू हिंदू कह रहे थे, अब सनातन सनातन कहने लगे। उनको अपने धर्म का नाम ही नहीं पता। हिंदू का अर्थ होता है चोर, काफिर, लुटेरा, हिंदू का ये अर्थ होता है। लेकिन उन लोगों को अपने धर्म का नाम ही नहीं पता है, तो वो लोग अपने धर्म को क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो लोग जो मुसलमान लोग हैं जो आए थे भारत में, उन लोगों ने गाली दी थी भारत के लोगों को कि हिंदू हिंदू शब्द गाली है, तो गाली को वो लोग अपना धर्म बना के बैठे हुए हैं। शर्म की बात है। तो हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है जो कि ऊंच नीच पे आधारित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हमें सबसे निचले पायदान पर रखा है। हमें तो हिंदू भी नहीं कहा जाता था, हम तो अछूत है, अछूत कह के संबोधित किया जाता था। और जो है सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने नहीं देता था, स्कूलों में पढ़ने का अधिकार नहीं था, छुआछूत इतना होता था, जहाँ पर गले में हांडी, कमर में झाड़ू लटका के हमारे लोग रहते थे। ऐसी स्थिति भारत में दलितों की थी, शूद्रों की थी, अछूतों की थी। तो इस स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने धम्म का रास्ता अपनाया, वो समानता का रास्ता अपनाया। इसीलिए जो है SC ST OBC को धम्म अपनाना चाहिए। ऐसे धर्म से हमें छुटकारा मिला था जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के अम्बेडकर भवन में हूँ। वही अम्बेडकर भवन जिसको बाबा साहब ने अपनी पाई जुटा के बहुजन समाज के लिए बनाई, ताकि बहुजन समाज के लोग कार्यक्रम कर सकें, अपने समाज की बात रखें, उनको जगह मिल सके। क्योंकि बहुजन समाज को एक दौर था जब कार्यक्रम करने के लिए जगह भी नहीं मिलती थी। और आज एक बड़ा दिन है, आज सम्राट अशोक ने दीक्षा ली थी। आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। हिंदू धर्म को उन्होंने ठोकर मार दिया था। मेरे साथ एक बच्ची हैं जो पढ़ाई करती हैं, पढ़ाई के साथ साथ समाज की सेवा करती हैं, समाज की तमाम बातों को रखती हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, तमाम उन चीज़ों को जानती हैं। नैन्सी अम्बेडकर इनका नाम है। इनसे बातचीत करेंगे कि आज धम्म दीक्षा दिवस है, वहीं सम्राट अशोक विजयदशमी भी है। तमाम इन मुद्दों पे बातचीत करेंगे कि नैन्सी क्या सोचती हैं, इनके जैसे बच्चे क्या सोचते हैं, अपने धर्म के बारे में कितना जागरूक हैं, कितना नहीं। स्वागत है आपका नैन्सी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले सभी को अशोक विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है धम्म अपनाया था, बुद्ध का धम्म अपनाया था। और उसी के साथ दिल्ली में और बहुत सारी जगह पर कार्यक्रम लगाए जाते हैं जहाँ पर लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया था, ये बहुत बड़ा सवाल रहा है। कि बाबा साहब अम्बेडकर के पास काफ़ी धर्मों के ऑफ़र आए थे कि आप ये धर्म अपना लीजिए, आप ये धर्म अपना लीजिए। ईसाई भी आए थे कि अम्बेडकर जी आप मेरा धर्म अपना लीजिए, और मुसलमान भी आए थे, सिख भी आए थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उस धर्म को चुना जो उस समय बिल्कुल भारत से विलुप्त हो चुका था, भारत में नहीं था। तो उस धर्म को बाबा साहब अम्बेडकर ने चुना, जबकि उस धर्म को बताने वाला कोई बौद्ध भिक्षु भी उस समय नहीं था। बाबा साहब ने रिसर्च और स्टडीज़ के ज़रिए बुद्ध धर्म को पढ़ाई की पहले, उसके बाद जो है बुद्ध का धर्म चुना। क्योंकि इस धर्म में समानता है, मानवता है, वैज्ञानिकता पे आधारित ये धर्म है। और जो है इस धर्म में ऊंच नीच, छुआछूत जैसे कुछ भी नहीं है। तो जिस धर्म में हमें सबसे नीचे पायदान पे रखा गया, हमें हक अधिकारों से वंचित रखा गया, ऐसे धर्म को जो है ऐसे धर्म से हमें छुटकारा मिला था जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अच्छा नैन्सी, मैं एक बात करूं तो हिंदू धर्म में क्या दिक्कत थी, क्या परेशानियां थी जो बाबा साहब इतना बड़ा कदम उठा लिए? देखिए, पहली बात तो हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है जो कि ऊंच नीच पे आधारित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हमें सबसे निचले पायदान पर रखा है। हमें तो हिंदू भी नहीं कहा जाता था, हम तो अछूत है, अछूत कह के संबोधित किया जाता था। और जो है सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने नहीं देता था, स्कूलों में पढ़ने का अधिकार नहीं था, छुआछूत इतना होता था, जहाँ पर गले में हांडी, कमर में झाड़ू लटका के हमारे लोग रहते थे। ऐसी स्थिति भारत में दलितों की थी, शूद्रों की थी, अछूतों की थी। तो इस स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने धम्म का रास्ता अपनाया, वो समानता का रास्ता अपनाया। इसीलिए जो है SC ST OBC को धम्म अपनाना चाहिए। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, आज तो वो रावण का दहन कर रहे हैं। हाँ, देखिए, सबसे पहले अशोक विजयदशमी मनाई जाती थी, उसको बाद विजयदशमी कहने लगे, और फिर उसके बाद दशहरा को एक तरह से जो अशोक विजयदशमी का दिन है, इसको ब्राह्मणीकरण करके कन्वर्ट करके इन लोगों ने जो है दशहरा का नाम दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों ने बुद्ध धर्म की चोरी की है और मतलब बुद्धिस्ट कल्चर को चुराया है, उसको ब्राह्मणीकरण किया, उसके बाद वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो भी कल्चर है ये हमारा है।
लेकिन हिंदुज़म के लोग जो हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारा सनातन और हिंदुज़म सालों साल से, हज़ारों साल से चलता आ रहा है। इसका उनके पास कोई सबूत नहीं। पहली बात तो वो लोग अपने धर्म को हिंदू हिंदू कह रहे थे, आप सनातन सनातन कहने लगे। उनको अपने धर्म का नाम ही नहीं पता। हिंदू का अर्थ होता है चोर, काफिर, लुटेरा, हिंदू का ये अर्थ होता है। लेकिन उन लोगों को अपने धर्म का नाम ही नहीं पता है, तो वो लोग अपने धर्म को क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग। सबसे बड़ी बात तो ये है, हिंदू का अर्थ होता है चोर, लुटेरा। जो मुसलमान लोग हैं जो आए थे भारत में, उन लोगों ने गाली दी थी भारत के लोगों को कि हिंदू शब्द गाली है, चोर, काफिर, लुटेरा। तो गाली को वो लोग अपना धर्म बना के बैठे हुए हैं। शर्म की बात है। तो लेकिन अब नैन्सी, जिस तरह से आप बुद्धिज़्म की बात कर रही हैं, उसी तरह से जो अभी सत्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो हिंदुज़्म की बात कर रही है। उसके समर्थक तमाम दल सक्रिय हो गए। वही लोग विदेश में जाके कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। ये बुद्ध का पावर है, क्योंकि विदेश में जाकर तुम लोग ये नहीं कह सकते कि हम राम जन्मभूमि से आए हैं, हम कृष्ण जन्मभूमि से आए। विदेश में ये सब कल्चर ही नहीं है। विदेश में भारत को जो है बुद्ध के नाम से जाना जाता है कि भारत बौद्ध में राष्ट्र था। बुद्ध के नाम से दुनिया में डंका बजता है कि हाँ, बुद्ध के नाम से भारत में बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आगे आप, लेकिन SC ST OBC समाज जो है वो आज रावण दहन कर रहा है और वो खुशी मना रहा है कि श्री रामचंद्र ने जीत पाई थी एक असुर पे। नहीं है ना, हमारे लोग जागरूक नहीं है। और जागरूक क्यों नहीं है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है इतिहास लिखने वालों ने हमारे लोगों के साथ, मतलब हमारे इतिहास के साथ बहुत बड़े लेवल पे छेड़छाड़ की है, और जिसके चलते हमारे लोगों को सही इतिहास नहीं पता है। जो लोग हैं वो अपने सही इतिहास से वंचित है, इसलिए वो लोग उनके कार्यक्रमों में जाते हैं। अभी इतने सालों से हमारे लोग पर अत्याचार हुआ, छुआछूत हुआ अचानक से, और फिर जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो उन्हें एक रास्ता मिला। वो लोग सभी बंधनों से आज़ाद हो गए थे। लेकिन आज हमें हमारे लोगों को समझना चाहिए कि तुम्हारा जो है धर्म से तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला है। तुम लोग किसी पूजा पाठ में चले जाओ, तुम्हारा कोई उद्धार नहीं होने वाला है। पहले यही लोग तुम्हें मंदिरों में जाने नहीं देते थे, आज तुम लोगों को मंदिरों के नाम पर मूर्ख बना के रखना चाहते हैं। ये सब चीज़ें हमारे लोगों को समझनी पड़ेंगी, और ये तभी होगा जब हम महापुरुषों को समझेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, कहा जाता है कि SC ST OBC समाज 85% है, लेकिन अगर आप संख्या अनुपात यहाँ पे लगाएं तो 85 का 15 भी नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है। अलग अलग क्षेत्र में जो है हर जगह पर कार्यक्रम है। और पिछली बार मैं कहना चाहती हूँ 2022 में जब हम यहाँ पर आए थे, जब बौद्ध धर्म की हमने प्रतिज्ञा ली थी, यहाँ पर धम्म दीक्षा ली थी, काफ़ी संख्या में लोग 10 लाख लोग आए थे, तब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे प्रोग्राम लगाए जाते हैं जहाँ पर लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। मेरा मानना है कि अभी और लोग जो है अलग अलग क्षेत्रों में धम्म दीक्षा दिलाई जा रही है, और लोग जागरूक भी हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर। अच्छा, क्या आज के भी दिन लोग धम्म दीक्षा लेंगे? हाँ बिल्कुल, आज के ही दिन लोग धम्म दीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि आज के दिन ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 56 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और हमारे लोग भी आज के दिन ही बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। कितनी संख्या में आज धम्म दीक्षा ग्रहण करेंगे, कुछ आपको आइडिया है? देखिए, हज़ारों की संख्या में तो लोग आ चुके हैं, और अभी भी लोग आ ही रहे हैं, तो संख्या तो आती जाती रहेगी। और मेरा मानना है कि बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पहले सबसे पहले आपको उसकी स्टडी करनी चाहिए कि आखिर बौद्ध धर्म है क्या। बाबा साहब ने भी स्टडी की थी, उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो मेरा मानना है कि हाँ, सबसे पहले समझना चाहिए आखिर बौद्ध धर्म है क्या, क्योंकि अगर आप बौद्ध धर्म अपना भी लेते हैं और आपके अंदर की वो मानसिकता ख़त्म नहीं हो रही है, तो फिर उसको अपनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखा आपने, नैन्सी ने बहुत कम समय और बहुत कम शब्दों में वो तमाम चीज़ें समझा दी हैं। सम्राट अशोक को मानते थे बाबा साहब अम्बेडकर, और बुद्ध को मान के धम्म दीक्षा ले लेते हैं अपने अंतिम समय में। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब 5 लाख लोगों के साथ धम्म दीक्षा ग्रहण करते हैं, और बड़ा मैसेज देते हैं बहुजन समाज को कि बहुजन समाज के लोग, अगर आपको निकलना है छुआछूत से, गैर बराबरी से, तो आपको बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी होगी, समझना होगा, और इस कार्यक्रम में आना होगा। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।